ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजिंग एंड पब्लिसिटी। क्या फ़र्क है एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में? ये हमें लगता सेम है लेकिन फ़र्क होता है इसमें। एडवर्टीजमेंट जो बिजनेस होती है, ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद करवाती है। जैसे अगर आपने कोई कारोबार चलाया तो आप उसकी मशहूरी के लिए खुद टीवी में ऐड देंगे, या पैनाफ्लेक्स बनवाएंगे, या बोर्ड लगवाएंगे, या अखबार में ऐड देंगे। काम आप खुद कर रहे होते हैं। पब्लिसिटी आप खुद नहीं करते, कारोबारी लोग खुद नहीं करते, फर्म्स खुद नहीं करती, ऑनर खुद नहीं करते, बल्कि कोई बाहर का शख्स आपकी कंपनी के बारे में बताता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई आउटसाइडर बताएगा आपके बारे में, हम क्या बोलेंगे? पब्लिसिटी। क्या डिफरेंस है? ये पॉइंट है जिनकी बेसिस में हम देखेंगे कि कम एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है। नंबर 1 क्या लिखा? हु सेज इट, कौन कहता है? कंपनी सेज इट अबाउट इट्स सेल्फ, यानी एडवर्टीजमेंट कंपनी खुद अपने बारे में बताती है। लेकिन पब्लिसिटी में अदर सेट्स इट अबाउट द कंपनी, यानी कि दूसरे लोग बताते हैं कंपनी के बारे में। पब्लिसिटी जो होता है इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के बाहर के लोग बताते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या काम करती है। कैन द कंपनी कंट्रोल द मैसेज, क्या कंपनी मैसेज कंट्रोल कर सकती है? तो एडवर्टीजमेंट में आप अपने मैसेज अपनी मर्जी के देते हैं। ये वजह होती है कि टीवी में जो ऐड आता है या अखबार में जो ऐड आता है उसमें सिर्फ कंपनी की तारीफ़ ही की जा रही होती है, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिसिटी में आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बाहर के लोग कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम नहीं करें तो बुराई भी करेंगे। तो पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। टाइप्स ऑफ मैसेज डिलीवर, किस किस्म का मैसेज डिलीवर होता है? चूँकि आप एडवर्टीजमेंट खुद कर रहे होते हैं इसलिए पॉजिटिव बट प्लेस एंड पार्शल टू ओनली द एस्पेक्ट्स, यानी कि आप पॉजिटिव मैसेज देते हैं, खुशाइन मैसेज देते हैं, तारीफ़ें करते हैं अपनी, और जुज़वी बात करते हैं, यानी अच्छी बातें बताते हैं। नेगेटिव बातें अपने बारे में कोई नहीं बताता। जबकि पब्लिसिटी में क्या होगा? पब्लिसिटी में कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पब्लिसिटी चूँकि आउटसाइडर के लोग करते हैं इसलिए वो तारीफ़ भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। बट फाइनल मैसेज इस कंसिडर्ड अनब्लेस्ड, यानी वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। इम्पार्शल, यानी कि गैर जानिबदार होगा, यानी किसी की साइड नहीं ले रहा होगा वो। एंड रियलिटी, यानी कि हकीकत पसंद होगा, झूठ नहीं होगा उसके अंदर। अब इसके हवाले से हम बात करते हैं कॉस्ट के हवाले से। एडवर्टीजमेंट बड़ी एक्सपेंसिव होती है, आपको टीवी में ऐड देना, अखबार में ऐड देना, साइन बोर्ड बनवाने, खुद खर्चा करेंगे आप। पब्लिसिटी चूँकि बाहर के लोग करते हैं इसलिए कंपनी को फ्री में मिलती है, कंपनी खुद उसका कुछ भी पे नहीं करती। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्रेडिबिलिटी, यानी क्या उसका कितना उसका असर होगा। तो एडवर्टीजमेंट का असर कम होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिसिटी, क्योंकि सबको पता है कंपनी अपने बारे में खुद बता रही तो तारीफ़ ही करेगी, तो ज़रा असर कम होता है। लेकिन जब दूसरे लोग बात करेंगे, तारीफ़ करेंगे, तो उसका असर ज़रा ज़्यादा होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। रेपिटेबिलिटी, यानी कि क्या उसको आप रिपीट करेंगे। एडवर्टीजमेंट आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार ऐड देंगे टीवी में, अखबार में, यस यूज मस्ट मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बार बार रिपीट होता है। पब्लिसिटी चूँकि बाहर के लोग करते हैं, एक दफ़ा बोलेंगे उसके बाद खामोश हो जाएंगे। अब वो अगर ये हो सकता है कि डिफरेंट पीपल बोले, लेकिन ज़्यादातर वो रिपीट नहीं होती, पब्लिसिटी रिपीट नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन मार्केटिंग लिस्ट इस फंक्शंस। मार्केटिंग बताइए और उसके फंक्शंस के लिस्ट बनाइए, नाम लिख दीजिए। मार्केटिंग का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि कंपनी का एक गुडविल क्रिएट करना मार्केट के अंदर, और प्रोडक्ट जो होती है उसकी मार्केट प्लेस में उसको पहुंचाना, उसकी एक साख बनाना, लोग जान सकें आपके प्रोडक्ट को, गुडविल के बारे में जान सकें आपके। अब जैसे मार्केटिंग फंक्शन इज़ अ रोल विच, मार्केटिंग फंक्शन का ये काम होता है विच हेल्प्स कंपनी टू आइडेंटिफाई, यानी इसकी एक शनाख्त बना सके, सोर्स पोटेंशियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट प्लेस, और क्या करे वो एक मशहूर प्रोडक्ट यानी कि एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा सके। दे ऑपरेट ऑन एंड देन प्रोमोट देम बाय डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट सेम होती है लेकिन वो दूसरे से अलग करके शो करते हैं। जैसे अब मोबाइल फ़ोन का ही ऐड देख लें आप, इन्फिनिक्स हो या ओप्पो हो या सैमसंग हो, सारे काम तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन जब उनके ऐड आएंगे तो वो उन फीचर्स की बात करेंगे जो दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ होता है कि लोग उसको अट्रैक्ट कर सकें।
इट इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी कंपनी। ये बहुत ही अहम, वाइटल मतलब ख़ास पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। अब ज़रा इसकी लिस्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज में क्या क्या फंक्शन आते हैं इसके। मर्चेंडाइजिंग, बाइंग एंड सेलिंग, यानी एक्सचेंज करने, एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक, यानी कुछ देना, कुछ खरीदना, कुछ लेना। मर्चेंडाइजिंग, बाइंग एंड सेलिंग। फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, माल को हैंड ओवर करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसमें क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी सामान लेके जाना, स्टोरेज यानी सामान को स्टोर करना। फैसिलिटिंग मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन को फैसिलिटेट करना। स्टैंडर्ड, ग्रेडिंग, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन, प्रमोशन। ये क्या है, इसकी लिस्ट है। एडिशनल मज़ीद क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं मार्केट के, तो इसमें रिसर्च यानी नई चीज़ें आप तहकीक करें कि लोग क्या चाहते हैं। प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करना। मैनेजमेंट, इंतज़ाम करना। सेल्स, प्रमोशन, इस तरह से एडवर्टीज़मेंट में आ जाता है, एक तरह से आता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है एडवर्टीज़मेंट और सेल्स प्रमोशन में। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिस्क्राइब ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में और ग्रेडिंग में क्या डेफिनेशन डिफरेंस है या क्या डेफिनेशन है इसकी। स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड डेवलपिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि टेक्निकल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द कंसेंसस यानी रजामंदी से ऑफ डिफरेंट पार्टीज दैट इंक्लूड फर्म्स, यानी मुख्तलिफ फर्म मिलके जो है कोई स्टैंडर्ड बना लेती है। जैसे आप मोबाइल चार्जर की बात करें, अब जो मोबाइल चार्जर की जो पिन होती है, आप देखें किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लें, चार्जिंग क्या होगी, पिन सबकी सेम होती है। फर्म्स, यूज़र्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, चीज़ों का मेयार बनाते हैं। ग्रेडिंग का जहाँ तक ताल्लुक होता है, ये फूड के मुतालिक, जैसे चावल वगैरह के बारे में बात होती है, फूड आइटम। फूड ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स दैट इंस्पेक्शन, असेसमेंट एंड sorting of the various foods regarding quality, freshness, legal conformity and market value, यानी कि आप जैसे चावल है, चावल की मिसाल लें, चावल की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं उसकी क्वालिटी के लिहाज से, तो उसको दर्जा बंदी कहते हैं। होते सभी चावल हैं, लेकिन कोई बासमती चावल है, कोई सेला चावल है, उसको हमने क्या कर दिया, मुख्तलिफ़ दर्जों में, मुख्तलिफ़ क्लास में क्लासीफाई कर दिया, तो वो ग्रेडिंग कहलाती है। फूड ग्रेडिंग ऑफन अकर्स बाय हैंड इन विच फूड्स आर असेस्ड एंड स्टोर्ड सॉर्टेड, यानी कि फूड्स को आप चीज़ों को असेस करते हैं और सॉर्ट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। मशीन इज़ आल्सो यूज, मशीन भी यूज़ होती है इसको ग्रेडिंग में। एंड मैनी मे इन्वॉल्व सॉर्टिंग प्रोडक्ट बाय साइज, शेप्स एंड क्वालिटी, और ये किस तरह प्रोडक्ट होती है भाई, बाय साइज़ भी होती है, बाय शेप भी होती है और बाय क्वालिटी के लिहाज से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, डिफाइन इंश्योरेंस एंड लिस्ट इट्स वेरियस काइंड्स। इंश्योरेंस क्या है और उसकी आप मुख्तलिफ लिस्ट बता दीजिए, यानी जो चीज़ जो मुख्तलिफ काइंड्स उसके नाम लिख। इंश्योरेंस रेफर्स टू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, यानी कि एक अरेंजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन विच वन पार्टी, एक पार्टी यानी इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरर्स, दो पार्टी, एक इंश्योरेंस कंपनी एक जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज सस्टेन टू अनदर पार्टी, यानी एक पार्टी यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वादा कर रही है कि वो मुआवजा देगी, कंपनसेट करेगी लॉस और डैमेज, कोई नुकसान होता है, टू अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को। द इंश्योर्ड, यानी कि उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करता है उसे हम बोलते हैं इंश्योरर, और जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड। बाय पेइंग डेफिनेट अमाउंट, यानी जब जाहिर सी वाले अगर किसी का इंश्योरेंस हो रहा है, उससे वादा किया जा रहा है कि उसके नुकसान की तलाफ़ी होगी, तो कुछ पैसे वो देगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम। लिस्ट ऑफ इट्स वेरियस काइंड्स, अब इसके हमने नाम लिख दिए, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मैरीन मतलब बहरी जहाज़ का इंश्योरेंस जो सामान समंदर के ज़रिए आता है, फायर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, गारंटी इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, ये मुख्तलिफ नाम है किसके, इंश्योरेंस के। आई होप यू विल गेट इट।